बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तो बेटे, आज हम जिस टॉपिक को लेकर अभी आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं, ये द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जिसको आल्सो हम मास नंबर भी कहते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है और हमने इसके लिहाज से बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आपको थ्रू आउट द केमिस्ट्री आपको इसकी जरूरत पेशानी है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है बेटे कि इसका टॉपिक को लास्ट तक देखें और इसमें से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप अपने पास सेव कर लें, अपनी हार्ड डिस्क में जो है उसको सेव कर लें, ताकि आपके लिए कोई किसी भी क्वेश्चन को रेलेवेंट आंसर करना मुश्किल ना हो। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इस टॉपिक को समझाना आसान कर दे और आपके लिए समझना आसान कर दे, और इस इल्म को मेरे और आपके लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो शुरू करते हैं जी। तो बेटे, जब भी किसी एलिमेंट की सिंबल लिखी जाती है, जैसे हमने सिंबल पढ़ाते हुए कहा था कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है उसकी सिंबल से। तो जो भी उसकी सिंबल लिखी जाती है, जैसे मैंने कोई भी जनरल एलिमेंट ले लिया है, ये किसी एलिमेंट की वैसे सिंबल नहीं है, जनरल मैंने कहा है, तो उसकी सिंबल के ऊपर दो नंबर लिखे जाते हैं। एक लेफ्ट बॉटम पर लिखा जाता है और एक नंबर उसके लेफ्ट टॉप पर लिखा जाता है। जो नंबर उसके लेफ्ट बॉटम पर होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नंबर उसके लेफ्ट टॉप पर होता है ये उसका मास नंबर होता है, और मास नंबर को कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो मेरा बेटा, एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये बात नोट कर लें आप कि अगर किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का तज़किरा हो रहा हो, आइसोटोप्स मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास में इसका तज़किरा किया इस कंसेप्ट का कि आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर जो है वो क्या भाई मुख्तलिफ होता है, तो उसको आइसोटोप कहते हैं। ये कार्बन के तीन तरह के एटम्स हैं जिनको कार्बन के आइसोटोप्स कहा जाता है। इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर इनका क्या है, मुख्तलिफ है। तो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड क्या भाई, आइसोटोप ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो यहां पर देख लें, चूंकि तीनों आइसोटोप जो कार्बन के हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। लिहाजा तीनों आइसोटोप जो कार्बन के हैं उनके पास अगर को पूछे कि प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप बता देंगे कि ऑल आइसोटोप ऑफ कार्बन हैज क्या भी 6 प्रोटॉन। इससे ये बात क्लियर होगी कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं उनमें प्रोटॉन्स के नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो डिफरेंट नहीं होते, वो मुख्तलिफ नहीं होते। तो ये कोई ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ ले कि आइसोटोप्स के में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। जैसे कार्बन के तमाम आइसोटोप्स में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 6 हैं। फिर मास नंबर की जब बात आती है तो मास नंबर किसी भी एलिमेंट का किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों को प्लस कर लें तो इट विल बी कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास या मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट जैसे हमने ऊपर कहा कि कैपिटल ए से करते हैं। यहां पर ये बात समझ लें कि जो मास नंबर है जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये फार्मूला इसके लिए यूज होता है। तो ये क्या है, जी क्या है, ये उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। प्लस बोलो क्या भाई, ये एन किसके लिए है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। लिहाजा डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे प्लस जितने न्यूट्रॉन होंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका मास नंबर कहलाएगा। यहां ये बताया है कि जी क्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है। यहां ये बात समझ लें कि किसी भी एक, यहां आ प्रोटॉन लिखा है तो मास किसी भी एक प्रोटॉन का, या किसी भी, या एंड लिखा है या और लिखा है, तो किसी भी एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो किसके इक्वल लिया जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। तो 1 AMU के इक्वल एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास समझा या माना जाता है। यहां ये टेबल देख लो, तो यहां पर मैंने 4 एलिमेंट्स को एग्जांपल बनाया है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं, कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, सल्फर में 16 होते हैं।
लिहाजा अगर आपसे कोई बात पूछे कि इनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इसमें प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। इसके में 6 है प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होगा। इसके ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। सल्फर में नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में 16 है तो इसका एटॉमिक नंबर 16 होगा। जबकि इन तीनों तरह के चारों एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनकी भी तादाद मैंने लिखी है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 0 न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन होता है, और कार्बन के न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 1 न्यूट्रॉन होते हैं, सल्फर के न्यूक्लियस में 16 न्यूट्रॉन होते हैं। लिहाजा जब आपसे कोई मैस नंबर पूछे तो मैस नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप इन दोनों को प्लस नंबर्स को कर दो तो 1 + 0 तो हाइड्रोजन का मैस नंबर 1 होगा। 6 + 6 तो कार्बन का मैस नंबर 12 होगा। 8 + 8 तो ऑक्सीजन का मैस नंबर 16 होगा। सल्फर जो है तो उसका 16 + 6 32 मैस होगा। यहां पर तो मैंने ऐसी एग्जांपल्स जो है वो लिखी हैं, ये बात भी समझ लें, ये भी आपसे को पूछ ले तो आपने कहीं गलती नहीं कर लेनी इस एग्जांपल से, कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। आप जैसे यहां देख लो, यहां से भी बात क्लियर हो रही है कि अगर इसके पास 1 प्रोटॉन है तो 0 इसके पास न्यूट्रॉन है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ये बात कंफर्म कर लो। यहां एक क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने उसके पास न्यूट्रॉन हैं। तो ये आपको उस एलिमेंट की सिंबल यानी उसका सिंबल और उसका मैस नंबर और उसका एटॉमिक नंबर ये डाटा आपको दिया गया होगा, जिसे आप देख सकते हैं कि अगर उसका क्या है, फिर पूछा जा सकता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो जो भी नंबर उसकी सिंबल पर यहां लिखा होगा गोया उतना वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, गोया उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर कई दफा बात हो चुकी है। तो ये किसी भी एलिमेंट के पास कितने होते हैं, तो ये इक्वल टू उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तभी। लेकिन शर्त ये है कि अगर वो पार्टिकल क्या हो, न्यूट्रल हो, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो जैसे ये पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव अगर नहीं लिखा गया, तो जितने इसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन होंगे तो अंडरस्टूड है कि उतने ही इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो इस फार्मूले से निकाले जाते हैं, दैट्स अ मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये फार्मूला है जी क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का। इस प्रैक्टिस से ही हमने प्रैक्टिस खुद से ऐड की है, टेक्स्ट बुक पर नहीं है, क्योंकि इस प्रैक्टिस को जब आप कर लोगे तो फिर आपकी एग्जाम्पल 1.1 आप सॉल्व करने की पोजीशन में हो जाओगे। एग्जाम्पल 1.1 में एक डाटा दिया गया है कि एक एलिमेंट है जिसका कहा गया है कि एटॉमिक नंबर उसका 92 है, ये डाटा गिवन है, और उसका मैस नंबर जो है वो क्या है, 238 है। इस स्टाइल में तो डाटा नहीं लिखा गया, डाटा तो ऐसे फॉर्म में लिखा गया है कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है, मैस नंबर 238 है, लेकिन मैंने लिखने का सिर्फ स्टाइल चेंज किया है, इससे परेशान ना होइएगा। तो फिर पूछा गया है आपसे, इसके क्यूरी ये है कि आप बताएं कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं और आप बताएं इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं। जिसने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो लिहाजा अगर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 है तो लिहाजा अंडरस्टूड है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 92 होंगे। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, a माइनस जी। तो इसका a क्या है, दैट इज 238 है, और इसका z क्या है, 92 है। 238 माइनस 92 गोया इट हैज क्या भी 146 न्यूट्रॉन। तो दैट इज अ सिंपल आर्टिकल। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किल है। मजीद ये सबसे जो इसमें मुश्किल बात है कि जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मोर देन 100 एग्जिस्ट करते हैं, आप जानते हैं। तो सबके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर याद कैसे रहे, तो वो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो प्रोडक्ट टेबल के रिलेटेड मैंने 5 वीडियोस रिकॉर्ड करके बुक के ऊपर जो है उसको प्रिंट किया है। तो आप वो 5 वीडियो में एटॉमिक नंबर और मैस नंबर तमाम एलिमेंट्स के लर्न करने का एक 5-6 मिनट में एक ट्रिक बताया है। तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको प्रोडक्ट टेबल में 64 एलिमेंट जो बेसिक हैं, जो आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल पर उन एलिमेंट्स का पाला पड़ना है, तो वो तमाम के एटॉमिक नंबर और मैस नंबर बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट दैट डे।
दैट्स ऑल अबाउट दैट लेक्चर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट मोर।